बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए बंधुओं, ये अधिमास जो चल रहा है, अधिक मास, इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी की आपको कथा हम आप सुना रहे हैं। इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी भी है। आइए इसका महत्व आप ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि तथा महत्व विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महत्व का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य चारों मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों के समूह को नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महत्व नारद जी से कहा है, वही मैं तुमसे कहता हूँ, आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मूंग, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराया अन्न, ये 8 चीज़ें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोवे तथा ब्रह्मचर्य से रहे। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले से बना चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहे, हे मृतके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वाराह भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले हे आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करे। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे और गाए। नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करे तथा झूठ ना बोले। रजस्वला का स्पर्श ना करें। ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जलपान कर लेवे। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर ले। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, जागरण तथा पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से
अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे, घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दे। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका ये व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा सुनो। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त जी ने कार्तवीर्य की विनय करके उसको छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया, ये वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कार्तवीर्य नामक का राजा महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल हो गए। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। तब राजा को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि तब से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। तत्पश्चात राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इच्छांकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सुंदर आभूषणों को त्याग कर बलकल वस्त्र धारण कर गंधमादव पर्वत पर चले गए। राजा रानी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनसुईया जी से पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वो सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात्रि को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर
उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की कि हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और दूसरा मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया जी के कथनानुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कह कर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वो वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको बहुत ही प्रसन्न किया है। तब राजा ने सर्वश्रेष्ठ यशस्वी पुत्र वर मांगा और कहा, हे प्रभु, ये ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की ये बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं हुआ। तब यदि दशकंदर रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता विष्णु भगवान के वर से उत्पन्न हुए हैं। इतना कह पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गई। श्री किरण जी कहने लगे, हे राजन, ये मैंने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।